जय हिंद दोस्तों, एक छोटी जानकारी परंतु महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित है। जो भी हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं वो एग्जाम से भी रिलेटेड है और नॉर्मल लाइफ से भी होती है, उसको आपको जानना चाहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के तहत आपको बताते रहते हैं। उसमें से आज जो जानकारी है वो ये है कि मछलियां जो ऐसे झीलें होती हैं जो ठंडी के समय में जम जाती हैं, ठंडे ठंडे इलाकों में है जहां ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाती है, उसके बावजूद मछलियां उसमें जिंदा रहती हैं, बची रहती हैं। वो कैसे होता है? ठंड बढ़ता जाता है और लेयर जम जाता है बर्फ का, लेकिन नीचे जो है मछलियां जीवित रहती हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? तो जानते हैं। जैसे आपका झील का पानी होता है, या झील हो या तालाब हो, इस तरीके से अगर पानी है, इसमें अगर इसका लेयर ठंडा होता जाता है, पानी ठंडा होता है, तो एक चीज आपको जानना होगा कि पानी जितना ठंडा होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। पानी ठंडा होता है तो ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर जब ठंडे का समय होता है तो मछलियां जो है, ज्यादातर मछलियां क्या करती हैं, तली की ओर मूव कर जाती हैं, और तली में जो आपको यहाँ नीचे आकर वो इकट्ठे झुंड में रहने लगती हैं। यहाँ पर जो है तली में आ जाते हैं, इसके जो है तली में निचले हिस्से में आकर जो है झुंड के रूप में यहाँ जो काई होती है और अन्य जैविक चीजें और यहाँ पर आ जाती हैं। नीचे मछलियां यहाँ आकर जीवित रहने का प्रयास करती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया रहता है तो इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ठंड बढ़ती जाती है, ठंड बढ़ता है ठंडे इलाकों में, और यहाँ पर बर्फ का लेयर जम जाता है। जब आप देखेंगे यहाँ पर बर्फ का एक लेयर सा जम जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से बर्फ का एक लेयर जम जाए तब कैसे वो जीवित रहती हैं नीचे। तो बर्फ का लेयर जमने के बाद भी नीचे अब क्या होता है, क्योंकि ठंडी के कारण जो वाटर का ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इनको होता है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र कहीं पर टूटे होते हैं, यहाँ से इनको जो मछलियों को ऑक्सीजन मिलता रहता है। जो लेयर जमता है बर्फ का, जगह जगह टूटे रहते हैं, जो भी छिद्र मिलते हैं वहां से उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। लेकिन अगर यह भी बंद हो तब इन्हें दिक्कत होगी, और इसी तरीके से जगह जगह होता है। लेकिन इतनी ठंडी के बावजूद, जब यह ठंडी बहुत ज्यादा है तभी तो ये बर्फ जमा है, लेकिन यह कैसे सुरक्षित है? तो मछलियों के सुरक्षित होने का कारण यह होता है कि बर्फ जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का जो है, अब जो ठंड पड़ रही होती है, ऊपर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बस यहीं तक रहती हैं, इसके नीचे जो है नहीं जा पाती हैं। तो नीचे का टेम्परेचर जो बरकरार रहता है, जो पहले से बना होता है, फिर टेम्परेचर जो स्थिर हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग नहीं होती है, और मछलियाँ यहाँ से मूव करके नीचे की ओर चली आती हैं। यहाँ पर आके जो है मछलियाँ रहती हैं, तो इसलिए ये जो है इस तरीके से यहाँ पर आ जाती हैं, मछलियाँ जो है यहाँ आ जाती हैं। मछलियां ऊपर की सतह से क्या करती हैं, नीचे चली आती हैं, और यहाँ पर पर्याप्त उनको ऑक्सीजन रहता है, इसमें वो जीवित रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। यहाँ पर जब ठंड बढ़ जाती है, एक लेयर बन जाता है, तो अब इसके बाद जो है ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं, जो ऊपर का ठंडापन है वो नीचे नहीं पहुंच पाता है, तो नीचे यहाँ पर वो रहती हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जगह जगह टूट होते हैं, छिद्र होते हैं, वहां से इनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। इस समय ठंड के समय में इनका उपापचय जो क्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म भी होता है, वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा जो शरीर को मेंटेन रखने के लिए मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है भोजन की, और इस तरीके से ये यहाँ पर बचे होते हैं। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं ये तो आपको पता होगा। इसमें जो वाटर में जो एयर बबल होते हैं, जो ऑक्सीजन बबल के रूप में इसमें होते हैं, उसी के थ्रू ये लेते हैं। चूंकि इनको जो फेफड़े की जगह ये क्या करें, गलफड़े से जो है यहाँ पर जो है गलफड़ा होता है, इसके थ्रू ये जो है
श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये पानी में जो एयर बबल होता है उसको पानी के साथ ही लेते हैं मुंह से। उसके बाद यह गिल जिसको कहा जाता है, जो इंग्लिश में गिल कहते हैं और हिंदी में जो गलफड़ा होता है, वहां से ऑक्सीजन, वहां से जब वाटर गुजरता है तो ऑक्सीजन को उस नली में होते हुए इनके ब्लड कोशिकाओं में जो है घूमने लगता है और जो है इस तरीके से वो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़े के। इसलिए कहा जाता है कि मछली बाहर निकलती है तो वाटर से, पानी से तो मर जाती है, क्योंकि उनको जो है उनका प्रोसेस ही है कि पानी के थ्रू वो लेते हैं। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो पानी के थ्रू जाता है, उसके बाद वो गिल की ओर मूव कर जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये इनका प्रोसेस होता है। और यह भी समझ में आ गया कि यह कैसे जीवित रहती हैं। लेयर बनने के बावजूद नीचे का जो है टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है यह बर्फ कुचालक का काम करने लगता है, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, यहाँ मछलियाँ नीचे आकर, तली में आकर, नीचे साइड आकर आराम से जीवित रहती हैं। बहुत ठंड पड़ने के बाद जब ये दिक्कत बढ़ जाती है, ये छोटे छोटे छिद्र में से ये कभी कभी बाहर निकलती हैं, अगर यह भी बंद हो जाए धीरे धीरे तब इनको दिक्कत होती है। अदरवाइज बड़े बड़े समुद्र और झीलों में भी मछलियाँ इसी तरीके से जीवित रह जाती हैं नीचे तली में जाकर। तो समझ में आ गया होगा यह कुचालक के कारण। गुण क्या है? बर्फ का कुचालक होना, इसी के कारण ये चीज होती है। बैड कंडक्टर होता है, इसी कारण यह सेफ रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।